नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। आई होप यू आर वेल एंड गुड। स्वागत है आप सबका साइंस एकेडमी बिहार के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका अपना पवन सर। और हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट किए थे और इसके एग्जांपल्स मैंने आपको सॉल्व करवाए थे और एग्जांपल्स का आपका वीडियो यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। मैं आई बटन में भी उसका लिंक दे दूँगा ताकि आप उसको वहाँ से देख सकें। आपके एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये मैंने आपको सॉल्व करवा दिए। आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.1 के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये कह रहा, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्किल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन रेडियस आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो सर्किल की यदि हम बात करें तो ये अपना सर्किल हो गया और सर्किल की रेडियस आर है, तो एरिया क्या हो जाएगा सर, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। राइट, ये हम सॉल्यूशन इसका देख रहे हैं। एक्चुअल में हमें पूछा है कि डी ए बाई डी आर बताओ, यानी रेडियस के सापेक्ष इसका आप रेट ऑफ चेंज बताओ एरिया का। तो ये 2 पाई आर हो जाएगा। राइट, और अब आपका ए पार्ट देखें तो आर इक्वल टू क्या रखना है, 3 सेंटीमीटर। तो डी ए बाई डी आर एट आर इक्वल टू 3 आपको वैल्यू मिल जाएगी 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। अब यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर क्यों लिखा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पूछा है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। सिमिलरली बी पोर्शन क्या हो जाएगा इसका, डी ए बाई डी आर कहाँ सॉल्व कर रहे हैं हम, आर इक्वल टू 4 पर। तो ये हो जाएगा 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। राइट, इस तरीके से आपके इजी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आपका वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक क्यूब है, आप अच्छे से जानते हैं क्यूब यानी एक घन हो गया, और घन का जो आयतन है वो जो बदल रहा है वो आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आपको, गिवन है डी वी बाई डी टी, और वो गिवन है सर 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब ये कह रहा है कि इसकी साइड आप एक्स कंसिडर कर ले, तो वॉल्यूम क्या होगा इसका, एक्चुअल में देखा जाए तो एक्स क्यूब होगा। और वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज में फाइंड आउट करूँ तो डी वी बाई डी टी क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी। यहाँ से मुझे डी एक्स बाई डी टी मिल जाएगा। डी एक्स बाई डी टी विल बी डी वी बाई डी टी डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर। डी वी बाई डी टी 8 है तो ये 8 बाई 3x स्क्वायर यहाँ पर हो गया। आप यहाँ x की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, लेकिन अपन आगे चलकर बाद में पुट करेंगे। अभी फिलहाल डी एक्स बाई डी टी की ये वैल्यू अपन रख लेते हैं अपने पास। यहाँ पर सरफेस एरिया की रेट पूछी है। सरफेस एरिया क्या होता है, एस इक्वल टू 6x स्क्वायर, यही होगा 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। डी एस बाई डी टी ये क्या हो जाएगा, 12x डी एक्स बाई डी टी। आप देखिएगा कि 12x और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या है, 8 डिवाइड बाई 3x स्क्वायर। x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस विल बी 4, 3 4 ज़ा 12 एंड 32 डिवाइड बाई x। x की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पर, जो 12 है तो यहाँ पर वैल्यू आपके पास आ जाएगी डी एस बाई डी टी एट एक्स इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये आपके पास आ जाएगा सर 32 डिवाइड बाई 12, और यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि एरिया है, ये पर सरफेस एरिया है तो एरिया की यूनिट होगी सेंटीमीटर स्क्वायर, और पर यूनिट टाइम पूछा है इसलिए आपका यूनिट जो है पर सेकेंड आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये कह रहा है कि एक सर्किल है और इसकी जो रेडियस है वो बदल रही है आपकी किस दर से, डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया फाइंड आउट करना है जब आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। सो डी ए बाई डी टी क्या हो जाएगा, दिस विल बी 2 पाई आर डी आर बाई डी टी। राइट,
सो डी ए बाई डी टी कहाँ पूछा है सर, डी ए बाई डी टी में पूछा है जब आपकी आर की वैल्यू क्या हो 10 हो तो 2 पाई इंटू 10 और इसकी वैल्यू ऑलरेडी कितनी दे रखी है 3, सो दिस विल बी 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। बहुत इजी क्वेश्चन है। आप यदि बिना प्रैक्टिस के एग्ज़ाम में जाते हैं तो फिर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे इतना इजी भी, इसलिए आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, आप नहीं। आप तब क्वेश्चन करते हुए माने जाएंगे जब आप पेन पेपर लेकर कॉपी में अपने हाथ से करेंगे। अदरवाइज़ आपको एग्ज़ाम में ये प्रॉब्लम होगी ही होगी कि ये तो मेरा पढ़ रखा है, ये तो मैंने सुन रखा है, ये तो मैंने देख रखा है, अब कहाँ से स्टार्ट करूँ, ये सारी प्रॉब्लम होने वाली है आपको। चलिए, इसलिए आप जब भी क्वेश्चन करें उसको 2 और 3 टाइम अपने हाथ से आप करें, बिना देखे। जब आप सोल्व करोगे तब आपका दिमाग वहाँ पर एक्टिवेट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज़ इंक्रीजिंग। ये कह रहा है कि एक क्यूब है, उसकी जो भुजा है वो बदल रही है, ठीक है। और यानी आपको सॉल्यूशन की बात करें तो क्या दे रखा है, डी एक्स बाई डी टी दे रखा है विच इज़ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, राइट। अब ये कह रहा हाउ फास्ट वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग। भाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करें तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, ये कैसे चेंज कर रहा है, यानी डी वी बाई डी टी क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी। एवरीथिंग इज गिवन टू अस। यहाँ पर आप देखिए सब कुछ दे रखा है। डी वी बाई डी टी आपको उनको पूछा कहाँ है, ये पूछा है सर जब x की वैल्यू क्या हो 10 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर रखो 3 इंटू 10 स्क्वायर और डी एक्स बाई डी टी खुद कितना है 3, तो ये क्या हो जाएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ध्यान रखना वॉल्यूम है इसलिए यूनिट का स्पेशल ध्यान रखना आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल नंबर 5 है। ये कह रहा है स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव्स इन सर्किल एट स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये कह रहा है कि आपके पास एक नदी है या झील है, झील ज़्यादा अच्छा रहेगा वर्ड, लेक यानी झील। ये लेक का कोई हिस्सा है, इसमें आपने पत्थर गिराया तो इसके आसपास क्या बना सर्कुलर ये वेव्स बने। अब ये कह रहा है जो सर्कुलर वेव्स है वो इस रेट से डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इस रेट से ये क्या कर रहा है स्प्रेड आउट कर रहा है, फैल रहा है। अब कह रहा है कि इसका इनक्लोज्ड एरिया, जो ये एरिया ये किस तरीके से इंक्रीज कर रहा होगा। एरिया की बात करें तो सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसमें चेंज की बात करें तो डी ए बाई डी टी क्या हो जाएगा सर 2 पाई आर डी आर बाई डी टी। तो डी ए बाई डी टी आपको पूछा का है जब सर आर की वैल्यू क्या हो 8, तो 2 पाई इंटू 8 तो ये हो गया और ये 5 दे रखा है तो ये हो जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कैलकुलेशन आपको जितना फास्ट हो उतना फास्ट आपको करना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी ये अगेन वापस अपने पास सर्किल आ गया, इसकी रेडियस की बात कर रहा है तो इसकी रेडियस जो है वो चेंज हो रही है, डी आर बाई डी टी दे रखी है आपको 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये कह रहा व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरकमफेरेंस, यानी इसकी जो परिधि है जिसको मैं पी कह देता हूँ वो 2 पाई आर होती है, ये किस रेट से चेंज हो रही है। तो डी पी बाई डी टी आपको पूछा है, डी पी बाई डी टी क्या हो जाएगा बताओ 2 पाई डी आर बाई डी टी। सो डी पी बाई डी टी आपको पूछा है 2 पाई और डी आर बाई डी टी आपको गिवन है 0.7, तो ये क्या हो जाएगा 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड क्यों लिखा, क्योंकि यार जो आपका सरकमफेरेंस है यानी परिधि है ये भी तो एक क्या है लंबाई तो है, राइट, लेंथ ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर आपको जो है एक माइंड में कॉन्सेप्ट रखना है कि जब भी कोई रेट जैसे फॉर एग्जांपल डी एक्स बाई डी टी है और ये पॉजिटिव दे रखी है, इसका मतलब ये इंक्रीजेज है यानी इंक्रीज कर रही है, इंक्रीजिंग है, और नेगेटिव दे रखी है इसका मतलब डिक्रीजिंग। इस क्वेश्चन में यही अलग और ख़ास बात कह सकते हो आपके लिए है जिसका आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आपको रेक्टेंगल दे रखा है यानी ये हो गया अपना रेक्टेंगल,
ये इसका x कह दो, ये इसका y कह दो। अब आपके सॉल्यूशन पर फोकस करो। तो ये कह रहा है कि इसकी जो लेंथ है, यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना कि लेंथ x लेनी है आपको और ये y, ठीक है। लेंथ जो है वो डिक्रीज कर रही है 5 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी dx/dt जो है वो दे रखा है -5 सेंटीमीटर पर मिनट। ध्यान रखना यहाँ पर माइनस मैंने क्यों यूज़ किया, माइनस इसलिए यूज़ किया क्योंकि सर ये डिक्रीज़ कर रही है, घट रही है, राइट। और इसकी जो विड्थ है y वो इंक्रीज़ कर रही है, यानी dy/dt आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर पर मिनट, राइट। अब आपको पूछ रहा है कि जब x बराबर 8 सेंटीमीटर और x बराबर क्या हो, y बराबर 6 सेंटीमीटर हो, तब आपकी पेरीमीटर किस तरीके से बदल रहा है, एरिया किस तरीके से बदल रहा है, ये आपको बताना। तो पेरीमीटर की यदि बात करूँ मैं, ए पार्ट इसका सोल्व करूँ, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2x + 5। भाई x y x और y, ये x ये y ये x और ये y, इसे तो परिमाप कहते हैं। तो dp/dt यदि बात करें तो ये क्या हो जाएगा 2 × dx/dt प्लस dy/dt, यही इसका सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, dx/dt क्या है -5, ये कितना है 4, आंसर क्या आ जाएगा -2 सेंटीमीटर पर मिनट। यहाँ ध्यान रखना मिनट टाइम यूनिट लेनी है आपको। अगेन बी पार्ट हम करें तो एरिया की बात कर रहा है, तो एरिया क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। भाई इसकी लेंथ इंटू विड्थ कह दो, लंबाई इंटू चौड़ाई यही होती है। तो इसका dA/dt क्या हो जाएगा सर, इसका dA/dt हो जाएगा x dy/dt प्लस y dx/dt। तो dA/dt क्या आ जाएगा बताओ, dA/dt आ जाएगा x की जगह क्या वैल्यू आएगी भाई 8 रखेंगे हम, और dy/dt क्या है 4, और प्लस y की वैल्यू कितनी है 6, और dx/dt क्या है -5। तो यहाँ से आप देखो इसको सोल्व करोगे तो dA/dt क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 30, विच विल बी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये इसका आपका क्या होगा आंसर होगा। यूनिट का विशेष ध्यान रखना, मैं बार बार इस बात को आपको कह रहा हूँ कि यूनिट का ध्यान आपको रखना ही रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है कि एक बलून है विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। ये कह रहा है कि एक गुब्बारा है जिसमें हवा भरी जा रही है पंप से, और ये हमेशा स्फेरिकल बना रहता है, ठीक है। और इसमें जो हवा भरी जा रही है, यानी आप सॉल्यूशन की बात करें तो हवाई तो इसका वॉल्यूम चेंज करेगी। तो इसका dV/dt आपको गिवन है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब ये कह रहा है कि आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस फाइंड आउट करनी है बलून की जब r की वैल्यू क्या हो जाए 15 हो जाए। तो आप बताओ, ये स्पेरिकल है, तो स्पेरिकल है तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 πr³। अब मैं इसका dV/dt की बात करूं तो dV/dt क्या हो जाएगा सर 4πr² dr/dt हो जाएगा। ये कैसे लिखा आपको पता चलना चाहिए, क्योंकि r³ का हो जाएगा 3r², तो नीचे जो 3 है वो 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपको dr/dt पूछा है, तो बताओ dr/dt क्या हो जाएगा सर, dV/dt डिवाइडेड बाई 4πr²। r की वैल्यू पुट कर देंगे, dV/dt की वैल्यू पुट कर देंगे, तो dr/dt क्या आ जाएगा सर, यहाँ तो 900 आ गया, राइट। नीचे आ जाएगा 4π और नीचे 15²। आप इसको सोल्व करोगे तो सेंटीमीटर पर सेकेंड में इसका आंसर आ जाएगा। आप सोल्व करके ज़रूर बताना कि सोल्व आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। आप यहाँ तक भी छोड़ देते हो तो कोई बुराई वाली बात नहीं है, लेकिन आप सोल्व करके आना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये अगेन वैसा ही क्वेश्चन है जो पीछे था कि ए बैलून जो है इज़ विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल, जो हमेशा गोलाकार बना रहता है, इसकी त्रिज्या परिवर्ती है, बदल रही है। फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम इंक्रीजिंग विद रेडियस व्हेन रेडियस इज दिस। अब सिंपल सी बात है, ये क्या कह रहा है कि आपको रेडियस के सापेक्ष यानी त्रिज्या के सापेक्ष के आयतन में परिवर्तन ज्ञात करना है, परिवर्तन की दर। तो वही चीज़ है, बैलून अपन मान लेते हैं कि स्पेरिकल है, तो बैलून का वॉल्यूम क्या हो जाएगा भाई 4/3 πr³।
अब आपको डी वी बाई डी आर पूछा इसने, तो डी वी बाई डी आर क्या हो जाएगा 4πr²। सो डी वी बाई डी आर कहाँ पूछा है सर, आर की वैल्यू क्या हो 10 हो, तो यहाँ पर रख दो आप वैल्यू 4π और 10 का स्क्वायर। आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा 400π सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। यहाँ सेंटीमीटर से सेंटीमीटर को काटने की गलती मत करना, ये यूनिट है। ये बता रहा है कि वॉल्यूम रेडियस के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इट्स ए ट्रिपल स्टार प्रॉब्लम, इट्स गुड क्वेश्चन। आप एग्जाम के लिए देख सकते हैं, मेरे हिसाब से ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब कह रहा है लेडर क्या होता है भाई, जो सीढ़ी होती है, कई बार आपने देखा भी होगा, लकड़ी की जो निसन्नी होती है ना सीढ़ी, उसको लेडर बोलते हैं। 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। ये कह रहा है, सिंपल सी बात है, डायग्राम की यदि बात की जाए तो भाई ये दीवार है और दीवार के साथ ये जो आपकी सीढ़ी है ये लगी हुई है, इस तरह की सीढ़ी होती है। और ये सीढ़ी जो है वो 5 मीटर लंबी कितनी है, मैं इसकी हाइट y मान लूँ और ये x मान लूँ। अब ये कह रहा है कि इसको जो है इधर से खींचा जा रहा है, इधर से इसको खींचा जाएगा तो ये नीचे आएगा। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में यही कह रहा है कि द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, इस तरफ खींचा गया है। ठीक है, अवे फ्रॉम द वॉल द रेट एट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी x चेंज हो रहा होगा तो dx बाई dt जो है इसने दे रखी है आपको कितनी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, राइट। हाउ फास्ट इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, यानी ये आपसे dy बाई dt पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, dy बाई dt। ये कह रहा है कि जब इसका फुट जो है लेडर का वो क्या हो जाए 4 सेंटीमीटर हो जाए, यानी 4 मीटर हो जाए, यानी यहाँ पर जो x है वो आपको 4 मीटर रखना है। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं, सिंपल सी बात, एक रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। रिलेशन क्या है, सिंपल रिलेशन है, यहाँ ध्यान देना, पाइथागोरन थ्योरम। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 25। यदि मैं डिफ्रेंशिएशन करूँ तो 2x dx बाई dt क्या हो जाएगा 2y dy बाई dt इज इक्वल टू 0, यही बनेगा। अब यदि किसी बच्चे को यदि सिंपल सा डिफ्रेंशिएशन भी नहीं आ रहा तो मैं क्या उम्मीद कर सकता हूँ उसको कि मैं क्या ही समझा रहा हूँ। अब 2y dy बाई dt ये क्या हो जाएगा -2x dx बाई dt, 2 गेट्स कैंसिल आउट, dy बाई dt क्या हो जाएगा सर, दिस विल बी -x बाई वाई dx बाई dt। सर ये y क्या लिखूँ, यहाँ से नहीं लिख सकता क्या मैं y को, क्या लिख सकता हूँ भाई √25 माइनस एक्स स्क्वायर, यस। सो dy बाई dt अपने पास आ जाएगा सर -x डिवाइड बाई √25 माइनस एक्स स्क्वायर और dx बाई dt, एवरीथिंग इज गिवन टू अस। अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू दे रखी है, dx बाई dt की वैल्यू दे रखी है, तो dy बाई dt क्या हो जाएगी बताओ, ये हो जाएगा सर -x की वैल्यू कितनी है 4 और ये हो जाएगा 25 माइनस 16, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और dx बाई dt कितना दे रखा है 2। आप इसको सोल्व करोगे तो dy बाई dt की वैल्यू आपके पास आ जाएगी और ये सेंटीमीटर पर यूनिट क्या है यहाँ पर सेकेंड, तो इसकी यूनिट भी सेंटीमीटर पर सेकेंड ही आएगी, ये ध्यान रखना बस। ठीक है, और अपने हाथ से क्वेश्चन करोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन कह रहा है कि पार्टिकल जो है मूव अलोंग दिस कर्व, ये कह रहा है कि आपको फाइंड द पॉइंट ऑन विच द कर्व एट विच द वाई कोऑर्डिनेट चेंजेस एट टाइम फास्ट एज एक्स कोऑर्डिनेट। ये कह रहा है कि आपके पास कोई एक कर्व दे रखा है, वक्र दे रखा है 6y इज इक्वल टू x³ प्लस 2 और साथ में ये दे रखा है कि जो dy बाई dt है वो 8 गुना है किसकी dx बाई dt की। तो भाई एक रिलेशन तो ये, एक रिलेशन ये, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ 6 dy बाई dt इसका डिफरेंशिएशन कर ले तो ये क्या हो जाएगा 3x² dx बाई dt। अब ध्यान देना बेटा, यहाँ पर सिंपल सी बात और कुछ भी बड़ी बात नहीं है कि सर मैं dy बाई dt की जगह क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पर dy बाई dt की जगह, इस dy बाई dt की जगह इस जगह पर 8 टाइम dx बाई dt लिख दूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 × 8 dx बाई dt इज इक्वल टू 3x² dx बाई dt।
सर यहाँ से डी एक्स बाई डी टी तो क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, और 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, है ना। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर 16, एक्स क्या आ जाएगा प्लस माइनस 4, यानी एक्स की वैल्यू जब प्लस 4 होगी तो यहाँ से वाई की वैल्यू आ जाएगी। वाई की वैल्यू यहाँ पर देखो, एक्स की वैल्यू एक बार यहाँ पर प्लस 4 रखना, फिर सोल्व करना, वाई की वैल्यू आ जाएगी। एक्स की वैल्यू एक बार -4 रखना यहाँ पर, फिर सोल्व करना, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि क्या आपके ये आंसर आ गए क्या। इतना तो मैं तुम पर छोड़ ही सकता हूँ यार, जब एक्स की वैल्यू मैंने आपको फाइंड आउट करके दिखा दी। इस इक्वेशन में रख के वाई की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, येस और नो कर सकते हो। यू कैन डू इट एंड यू हैव टू डू इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट रेट। कोई एयर बबल है यानी वायु का बुलबुला है, ठीक है, और उस बुलबुले की जो रेडियस है वो डी आर बाई डी टी वो आपको दे रखी है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, राइट। अब ये कह रहा है एट वाट रेट द वॉल्यूम ऑफ द बबल इज इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। बबल यानी स्पेरिकल, भाई कोई भी बुलबुला है तो क्या होगा, स्पेरिकल ही होगा। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। इसका डिफ्रेंशिएशन करो, डी वी बाई डी टी क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी। एवरीथिंग इज गिवन टू अस, डी वी बाई डी टी अपन को फाइंड आउट करना है। आप आर की वैल्यू क्या रख दोगे, जस्ट आर की वैल्यू आप रख दो सर 1, ठीक है। तो यहाँ पर 4 पाई और 1, और डी आर बाई डी टी की दे रखी 1/2। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो डी वी बाई डी टी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यूनिट लिखना मत भूलना, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये अगेन इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन, ट्रिपल स्टार प्रॉब्लम कह सकते हो। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझो। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि भाई आपका जो एक बलून है जो ऑलवेज स्पेरिकल रहता है, उसकी डायामीटर जो है वेरिएबल है, यानी ये आप स्पेरिकल मान लो इसको, है ना। और इसका जो ये डायामीटर है, ये डायामीटर आपको दे रखा है 3/2 2x + 1, ठीक है। तो अब इसकी रेडियस क्या हो जाएगी बताओ, रेडियस तो डायमीटर की आधी हो जाएगी, तो वो 3/4 2x + 1 हो जाएगी सर। भाई यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत है ना। यहाँ 1 मिनट के लिए मैं वापस से सही लिख देता हूँ। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/4 2x + 1, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसका वॉल्यूम जो है एक्स के रेस्पेक्ट में कैसे बदल रहा है। तो वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम क्या होता है आप ये बताओ। वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। आर की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे हम, तो आप देखिएगा आपके पास जो आंसर आएगा वी क्या आएगा 4/3, तो यही है, पाई है आर क्यूब यानी 3 का क्यूब डिवाइड बाई 4 का क्यूब और 2x + 1 का क्यूब। तो यहाँ से एक तो ये कट गया, एक ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो यहाँ v क्या आया बताओ सर 9/16 पाई, और ये आ गया 2x + 1 का क्यूब। अब आपका इसके रेस्पेक्ट में एक्स के रेस्पेक्ट में चेंज बताओ तो डी वी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा सर 9/16 पाई तो है ही है, इसका 3 आगे आ जाएगा 2x + 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ से 2x का क्या आ जाएगा 2। तो आप देखेंगे कि ये हो जाएगा आपका 4 और ये आ जाएगा 27। तो डी वी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा 27/4 सॉरी 8, यहाँ 8 होगा पाई और 2x + 1 होल स्क्वायर। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। और यूनिट लिखना चाहेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर यहाँ पर यूनिट हो जाएगी। इट्स ए गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में आता है तो बच्चा ज़रूर गड़बड़ कर देता है, इसलिए इस क्वेश्चन को ढंग से करना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये भी ट्रिपल स्टार प्रॉब्लम है और गुड क्वेश्चन है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में जब आता है तो बच्चा गलती अक्सर कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की बात करते हैं। जो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि सैंड इज़ पोरिंग फ्रॉम ए पाइप ऑफ रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर। अब इसको इस तरीके से समझो, आपने देखा ही होगा कि कभी ऐसा होफर देखा क्या आपने, इसमें सैंड भरी होती है, यहाँ से निकल रही होती है। नहीं देखा तो कभी सीमेंट फैक्ट्री में जाना, वहाँ पता चल जाएगा आपको, ऐसा होफर आपने देखा होगा। नहीं तो आप ये देख सकते हो कि
आपके आटा चक्की होती है ना, जो आटा पीसती है गेहूँ का या किसी का भी आटा बना देती है, उसमें ऊपर ये यही लगा होता है ना, उसमें गेहूँ और उससे निकल रहा होता है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स ए कॉन ऑन द ग्राउंड इन सच ए वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। आप सिंपल सी बात, अपने हाथ से भी मिट्टी डालोगे ना तो मिट्टी इस तरह का शेप बनाएगी, डेफिनेटली इसी तरह का कोन टाइप शेप बनाएगी। तो इसकी कुछ हाइट होगी और इसकी रेडियस होगी, इसमें भी एक रिलेशन दे रखा है। सबसे पहली चीज़ तो आपको दे रखी है dv/dt विच इज़ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब बात कर रहा है कि आपको इसकी हाइट का चेंज बताना है कि हाउ फास्ट इज़ द हाइट ऑफ सैंड कॉन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज़ 4 सेंटीमीटर, ये आपको बताना है, यानी आपको dh/dt बताना है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ लेता हूँ कि जो वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है, 1/3 पाई r²h, यही होता है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर एक रिलेशन दे रखा है कि जो हाइट है वो रेडियस की 1/6 है, ऑलवेज रेडियस बाई 6 है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर r की जगह क्या मैं 6h लिख सकता हूँ। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/3 पाई और ये हो जाएगा 6h² और h, तो v क्या हो जाएगा 12 पाई h³। कैसे, 6 को स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, उसको आप 3 से डिवाइड कर रहे हो तो 12 आ जाएगा, पाई ऑलरेडी है x। अब यहाँ पर आपको जो है dv/dt करना है, तो आपको dv/dt क्या मिलेगा 12 पाई और 3h² dh/dt, यही मिलेगा। एवरीथिंग इज गिवन टू अस वन सेकेंड। dv/dt वापस से इसको लिखना चाहूँ तो 36 पाई h² dh/dt। तो यहाँ से dh/dt क्या आ जाएगा बताओ सर, dh/dt आ जाएगा dv/dt डिवाइड बाई 36 पाई h²। वैल्यू पुट करनी है, dv/dt दे रखी 12, ये 36 और इसकी जगह आ जाएगा पाई और h², h की वैल्यू कितनी है 4, तो ये हो जाएगा अगेन 16। आप इसको सोल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यूनिट आपको सेंटीमीटर पर सेकेंड पुट करनी है। एक अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा खासा क्वेश्चन। मैं वापस बता रहा हूँ आपको कि आपको एक तो कोण का आयतन का सूत्र पता होना चाहिए, जो सामान्यतः बच्चों को नहीं पता होता है। एक इस रिलेशन से इस फंक्शन को कंप्लीट h का फंक्शन बनाना है वॉल्यूम को, और फिर उसको डिफ्रेंशिएट करना है। इट्स ए गुड क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये वाला क्वेश्चन तो यार मैं क्या ही करवाऊँ, आपको एग्जाम्पल करवा रखा है। वैसे आपको कुछ नहीं करना है ना, आपको dc/dx निकालना है और वहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देना है, आपका आंसर आपके पास होगा। नो नीड टू वरी। आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आपको करवाने की ज़रूरत नहीं है, आपको dr/dx करना है और वहाँ पर x की जगह ये वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, जो कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल रेस्पेक्ट टू रेडियस r। सिंपल सी बात है यार, देखो ये वाला तो क्या बताऊँ, कितनी बार करवा चुका हूँ। पाई r² हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा बताओ, एरिया क्या हो जाएगा। एरिया सॉल्यूशन की बात करें तो सर पाई r² हो गया। अब dA/dr बताओ, तो ये तो 2πr हो जाएगा। अब r की वैल्यू कितनी रखनी है 6, तो ये कितना हो जाएगा 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, तो 12 पाई इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन इसमें तो कुछ भी नहीं करना है, dr/dx करना है, विच विल बी 6x + 36 और x की वैल्यू क्या रखनी है, तो ये हो जाएगा 30 को 90 प्लस और 36। कैसे, आपने यहाँ वैल्यू रखी ना 6 × 15 + 36, तो 96 और ये इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 126। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। आपका समय लिया मैंने, आधे घंटे में मैंने पूरी एक्सरसाइज सोल्व करवा दी आपको। आप सोचिए कंप्लीट, आपके कितने क्वेश्चन थे 18 क्वेश्चन आधे घंटे में, तो आप देख सकते हैं कि कितनी स्पीड से आपको एग्ज़ाम में सॉल्व करना है। ठीक है, इसके 2 बेस्ट क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आपको, है ना, बाकी तो जो आएंगे तुम कर लोगे। बेस्ट क्वेश्चन एक तो ये है, जो आएगा तो तुम गलत कर दोगे या फिर तुमसे गलती हो जाएगी, इसलिए इसकी आपको 3 to 5 टाइम प्रैक्टिस करनी है।
है ना, और इसको अलग ही लिख लो कि यार ये तो ट्रिपल स्टार प्रॉब्लम है। और एक ये वाला भी इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन। अगेन इसकी 3 to 5 टाइम प्रैक्टिस आपको करनी है। और पीछे चल के देखें तो बाकी तो सारे नॉर्मल क्वेश्चन है। ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, इट्स ओके टाइप क्वेश्चन है ना, ओके टाइप क्वेश्चन है, यानी 2 to 3 टाइप इसकी भी प्रैक्टिस आपको बनती है। अगेन इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अगेन लेडर वाला क्वेश्चन अच्छा है, क्योंकि इसमें अक्सर गलती कर देते हैं बच्चे, क्योंकि यहाँ पर आकर वैल्यू पुट नहीं कर पाता, ये यहाँ तक तो आ जाता है, यहाँ के वैल्यू पुट नहीं कर पाता। तो वंस अगेन 3 to 5 टाइम इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। बाकी तो सारे नॉर्मल क्वेश्चन थे। कैसा लग रहा है आपको, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और क्या आप एक्सपेक्ट करते हो मुझसे, वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना। आई विल डेफिनेटली अपलोड ऑल द सॉल्यूशंस। और आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पास आते समय मैं आपको यूनिट वाइज, है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी दूंगा, है ना, जो आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे, है ना, जो आपके एग्ज़ाम के ब्लूप्रिंट के बेस पर होंगे, है ना, उसके भी आपको सॉल्यूशन दूंगा। तो आप इस चैनल को शेयर करें दबा के, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब भी कर ले, और लाइक शेयर जो आपको अच्छा लगता है वो कर लेना यार। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।